जब किसी कार्य को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ठान लिया जाए तो फिर वह कार्य अवश्य पूरा होता है। ऐसा ही कुछ संकेत शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया दे रहे हैं। हाल ही में राधाष्टमी के अवसर पर डल झील में मेला लगा था। इस मौके पर केवल सिंह पठानिया ने भरोसा दिलाया था कि वे इस झील में हो रहे पानी के रिसाव को ठीक करवाएंगे, साथ ही इसका कायाकल्प भी करवाएंगे। ये डल झील धर्मशाला का मुकुट है। बहुत जल्द लोगों की आस्था का ये केंद्र अब नए स्वरूप में नजर आएगा, क्योंकि देश भर के तमाम टूर एंड ट्रैवल एजेंसियों सहित होटल कारोबार से जुड़े व्यापारियों के टूर पैकेज में धर्मशाला की इस डल झील का उल्लेख होता है। राधाष्टमी के दिन से ही केवल सिंह पठानिया इस कार्य में इस कदर जुट गए थे कि वीरवार को उन्होंने जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में सीएम सुखविंदर सुक्खू के मिजाज को भांपते हुए डल झील से संबंधित फाइल आगे सरकाते हुए इस झील के पुनरुद्धार एवं कायाकल्प के लिए मंजूरी ले ली। आपको बता दें कि धर्मशाला के नड्डी स्थित डल झील में हो रहे पानी की रिसाव को रोकने और झील के पुनरुद्धार एवं कायाकल्प के लिए भारत के लेकमैन के नाम से विख्यात आनंद मल्लीगावड़ और सुप्रसिद्ध भूवैज्ञानिक डॉक्टर रितेश आर्य के नाम को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने मंजूरी दे दी है। अब आपको बताते हैं आखिरकार ऐसा हुआ कैसे। अपनी बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपको सुनवाते हैं डल झील की स्थिति को लेकर स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं। अभी यही चिंता का विषय तो सबसे पहले ये है, ये रिसाव रुक क्यों नहीं रहा। आप सभी जानते हैं कि ये जहाँ पर्यटन की दृष्टि से इसका महत्व है, पर इससे पहले हमारा धार्मिक दृष्टि से भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। जैसे प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि हमारी लाखों करोड़ों लोगों की यहाँ जो भावना है जो इसके साथ जुड़ी हुई है। देखो, ये कई सालों से इसका रिसाव जो था ये जारी था और सिल्ट जो इतनी भरती जा रही थी कि एक वक्त ऐसा भी आ गया था कि ये ग्राउंड होने के कगार पर आ गया था, ये ऐसे खाली ग्राउंड बनने के कगार पर आ गया था। तो उसके लिए हमने सबसे पहले पंचायत स्तर पे और प्रशासनिक स्तर पे हमने ये इसकी पहल की थी 2008 में। तत्कालीन हमारे एसडीएम डीसी राणा जी वो करते थे, वो एसडीएम। तो उनसे मैंने जब डिस्कस की कि मैंने बोला यार हमारा ये धार्मिक दृष्टि से भी इसका बहुत बड़ा महत्व है और ये पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत बड़ा महत्व रखती है, तो क्यों ना हम इसके लिए कोई ना कोई ऐसा करें कि डीसिल्टिंग का व्यवस्था करें। परंतु 2017-18 के बाद इसकी रिसाव जो है वो फिर जारी हो गई। उसके बाद आज दिन तक इन्होंने इसकी कोई और ध्यान नहीं दिया। मुझे ये लगता है कि हम लोग सालों से वेट कर रहे हैं किसी एक्सपर्ट की, जो कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल और एल्यूसिव सा एक्सपर्ट है। उसकी बजाय जैसे सर ने कहा कि हम एक प्रूवन रिकॉर्ड वाली एनजीओ को अगर अप्रोच करें तो वो मुझे लगता है ज़्यादा हमें बेनिफिट रहेगा, क्योंकि सर ठीक कह रहे हैं, लेकमैन जो हैं उनका बहुत अच्छा प्रूवन रिकॉर्ड है। अगर आप सर्च करेंगे तो उन्होंने बहुत सी लेक्स को रिवाइव किया है। दरअसल केवल सिंह पठानिया ने वीरवार सुबह जोगिंद्रनगर में मुख्यमंत्री से भेंट कर इस बाबत स्वीकृति ली। पठानिया ने डल झील में हो रहे पानी के रिसाव को रोकने और झील के पुनरुद्धार को लेकर गत दिनों शिमला में भी जल शक्ति, पर्यटन और वन विभाग के अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की और मौके पर ही अधिकारियों से रिपोर्ट भी ली। साथ ही अधिकारियों को झील के संरक्षण के लिए दिशा निर्देश भी दिए। केवल सिंह पठानिया ने बताया कि लाखों लोगों की धार्मिक आस्था, पर्यटन का केंद्र और छोटा मणिमहेश के नाम से विख्यात इस डल झील के संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह से गंभीर है। ऐसे में इसका जल्द पुनरुद्धार कार्य शुरू किया जाएगा। इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसके बाद तुरंत पुनरुद्धार का काम शुरू कर दिया जाएगा। पठानिया ने बताया कि विभिन्न विभागों द्वारा 2004-05 से अब तक समुद्र तल से 1775 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस डल झील के पुनरुद्धार पर करीब 31 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। अब विख्यात विशेषज्ञों की सेवाएं लेकर इसे गंभीरतापूर्वक पूरा किया जाएगा। आनंद मल्लीगावड़ बेहद कम लागत से प्रकृति के अनुकूल प्रभावी तकनीकों का स्वयं विकास करके इस झीलों का कायाकल्प कर चुके हैं। इसके अलावा अन्य पर्यावरणविदों का सहयोग भी इस कार्य के लिए लिया जाएगा। पठानिया का कहना है कि इस संबंध में सीएम कार्यालय द्वारा भी हर स्थिति पर नजर रखी जा रही है। प्रदेश सरकार धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। डल झील के वास्तविक सौंदर्य को जल्द निखारा जाएगा और लोगों की आस्था का ये केंद्र जल्द ही नए स्वरूप में नजर आएगा। इस ऐतिहासिक जगह को मैं पर्यटन की दृष्टि से कैसे मैप पे लेके आऊँ। पिछली बार विधायक बना आपदा आ गई थी, आपदा के कारण नहीं हुआ, लेकिन आज राधा अष्टमी के इस पावन अवसर पर मैं जहाँ प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहूँगा कि आज जो है यहाँ मणिमहेश और यहाँ मैं आज जो ये जिंदा किया दोबारा से
डल लेक की क्या आस्था है, डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड आर्ट्स यहाँ के जो बुज़ुर्गों का जो मेल जोल किया है कि क्यों यहाँ पे मनी मेष यात्रा मनाई जाती है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ एसडीएम और सारे प्रशासन का, जिन्होंने सारी हिस्ट्री रीजनरेट की है। हिस्ट्री थी, लेकिन प्रशासन का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और राधा अष्टमी के पावन अवसर पर जो है यहाँ जो है आज जो है मेला है, लोग अपनी आस्था को लेके आते हैं और मैं सबको बधाई भी देता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। शिव जी महाराज राधा अष्टमी पर मैं शुरुआत कर रहा हूँ। बड़ी बातें हुई, जब से मैं पढ़ रहा हूँ बड़ी बातें अखबारों में छपी, इतना करोड़ आ गया, इतना करोड़ आ गया। उसको धरातल पे ले जाने के लिए सबसे पहले तो आज शिव जी का आशीर्वाद लेंगे और शिव जी के आशीर्वाद से इसको पर्यटन की देखना धीरे धीरे पर्यटन की दृष्टि से। यही नहीं, विधानसभा के अंदर पहली बार हुआ है विधायक बना हूँ, डल झील का मेला पहली बार हो रहा है शिव जी के आशीर्वाद से। धौलाधार एक्सप्रेस की बात हो रही है, 45 किलोमीटर शॉर्टेस्ट रूट जो है यहाँ से गरनेट केरा 18 महीने में जोड़ दिया है। अब उसके ऊपर हो रही, तो इस इलाके को पर्यटन की दृष्टि से 507 करोड़ रुपये का रोप वे मैंने डिज़ाइन किया है।